प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको हब वर्सेस स्विच वर्सेस ब्रिज में क्या अंतर है, यूजर लिए कौन सा डिवाइस सही है, इसके बारे में बता रही हूँ। हब ओसी मॉडल के लेयर 1 पर काम करते हैं, जबकि ब्रिज और स्विच लेयर 2 पर मैक एड्रेस के साथ काम करते हैं। हब आने वाले ट्रैफिक को सभी पोर्ट पर प्रसारित करते हैं, जबकि ब्रिज और स्विच केवल अपने ट्रैफिक को करेक्ट डेस्टिनेशन को रूट करते हैं। हब की तरह स्विच भी बहुत सारे कंप्यूटरों या नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ता है और उन सभी डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट कराता है। किंतु स्विच हब की तरह नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच डाटा को सही डेस्टिनेशन में भेजता है। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हब वर्सेस स्विच वर्सेस ब्रिज। एक नेटवर्क स्विच को एक नेटवर्क के स्मॉलर सेगमेंट को एक कनेक्टेड कनेक्शन में जोड़ने का काम है। ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क में नेटवर्क स्विच का एक्सटेंसिवली रूप से उपयोग किया जाता है। एक हब विभिन्न ईथरनेट डिवाइसेस को एक संपूर्ण नेटवर्क सेगमेंट में इंटीग्रेटिंग करने के लिए जोड़ता है। यह सबसे बुनियादी हार्डवेयर डिवाइसेस में से एक है, जो एक नेटवर्क में दो या दो से अधिक ईथरनेट टर्मिनलों को जोड़ता है। एक नेटवर्क ब्रिज एक प्रकार के स्विच से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि एक स्विच में कई कनेक्शन पोर्ट होते हैं। एक ब्रिज में एक ही कनेक्शन पोर्ट होता है। हब की डेफिनिशन। हब को मल्टीपोर्ट रिपीटर के रूप में भी जाना जाता है, जो सिग्नल रिसीव्ड करने वाले पोर्ट के एक्सक्लूडिंग प्रत्येक पोर्ट को एम्प्लीफाइड सिग्नल ट्रांसमिट करता है। कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्किंग डिवाइस को फिजिकली रूप से लिंक और स्टेशनों के कई हायरार्की को सक्सेसफुली जेनरेट करने के लिए एक हब का उपयोग किया जाता है। हब इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग और लेयर 2 और लेयर 3 इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करने में अनेबल है। यह हार्डवेयर और लॉजिकल एड्रेसिंग के बजाय फिजिकल एड्रेसिंग के आधार पर डिसीजन लेता है। हब फ्रेम के टाइप को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि यह ओरिजिनेट पोर्ट को एक्सक्लूडिंग हर दूसरे पोर्ट पर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है। हब फ्रेम के टाइप को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि यह ओरिजिनेट पोर्ट को एक्सक्लूडिंग हर दूसरे पोर्ट पर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है। RJ45 कनेक्टर की हेल्प से कई लैन केबल हब से कनेक्टेड होते हैं। ये लैन केबल मैक्सिमम 100 मीटर लंबी हो सकती है। विशाल नोड्स का एक विशाल नेटवर्क बनाने के लिए हब को एक श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ा जा सकता है। हब एक लिंकिंग डिवाइस के रूप में बिहेव करता है, जो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है, जहां एक समय में होस्ट द्वारा डेटा के ब्रॉडकास्ट और रिसेप्शन की अनुमति होती है। हब के टाइप। एक्टिव हब। एक्टिव हब वह है जो कनेक्शन के साथ सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन और रिजेनरेशन प्रदान करता है। पैसिव हब। पैसिव हब एक कनेक्टर के रूप में काम करता है और कई केबलों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन
सिग्नल का कोई एम्प्लीफिकेशन और रिजनरेशन नहीं होता है। फ्रेम फॉरवर्डिंग टाइप के मेथड। स्टोर एंड फॉरवर्ड। इस तकनीक में पूरे फ्रेम को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। फिर फ्रेम की इंटीग्रिटी की चेक के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की जाती है। इस तकनीक में अनुभव की गई लेटेंसी सबसे अधिक है। कट थ्रू रियल टाइम। यह तकनीक डेस्टिनेशन एड्रेस का पता चलते ही पैकेट को आउटपुट बफर में भेज देती है। इस विधि में जनरेट लेटेंसी सबसे कम होती है। कोई एरर चेकिंग नहीं की जाती है। स्विच की डेफिनिशन। जब भी हम स्विच के बारे में बात करते हैं तो हमें उस स्तर को स्पेसिफाई करना चाहिए जिस पर स्विच ऑपरेट होता है। हमारे पास दो प्रकार के स्विच हैं, एक 2 लेयर स्विच और एक 3 लेयर स्विच। 2 लेयर स्विच 2 लेयर यानी फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। एक 2 लेयर स्विच में ब्रिज के सिमिलर फंक्शनलिटी होती है, लेकिन इसमें तेजी से फॉरवर्डिंग कैपेबिलिटी और अधिक दक्षता होती है। दूसरी ओर एक 3 लेयर स्विच राउटर के रूप में कार्य करता है जो पैकेट को प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है और फॉरवर्डिंग करता है। 2 लेयर स्विच। हम 2 लेयर स्विच पर डिस्कस कर रहे हैं जो मल्टीपोर्ट ब्रिज के सिमिलर है। यह कई नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट कर सकता है। एक स्विच में इससे जुड़े प्रत्येक लिंक के लिए एक बफर होता है। यहाँ रिसीविंग लिंक बफ्स पैकेट को स्टोर करते हैं और आउटगोइंग लिंक की चेक करते हैं। यदि आउटगोइंग लिंक फ्री है तो स्विच आउटगोइंग लिंक पर पैकेट भेजता है। स्विच टू स्ट्रेटेजीज। स्विच टू स्ट्रेटेजीज पर फैब्रिकेटेड है जो स्टोर एंड फॉरवर्ड और कट थ्रू है। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच पूरे पैकेट के आने तक फ्रेम को रिसीविंग लिंक बफर में स्टोर करता है। दूसरी ओर कट थ्रू स्विच डेस्टिनेशन के एड्रेस पर पैकेट को फॉरवर्डिंग करता है। फ्रेम की आइडेंटिफाई की जाती है। हर स्विच में एक कंट्रोल यूनिट और एक स्विच टेबल होता है। कंट्रोल यूनिट फ्रेम के डेस्टिनेशन एड्रेस को खोजने के लिए फ्रेम को प्रोसेस करती है और स्विच टेबल को यह एड्रेस लगाने के लिए कंसल्ट देती है कि इंटेंडेड रिसीवर किस लिंक से जुड़ा है। ब्रिज की डेफिनेशन। एक ब्रिज ओसी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की 2 लेयर पर ऑपरेट होता है, फिजिकल लेयर और एक डेटा लिंक लेयर। एक ब्रिज एक बड़े नेटवर्क को छोटे सेगमेंट में विभाजित कर सकता है और इसका उपयोग दो ओरिजिनली रूप से सेपरेटेड किए गए लैन को कनेक्ट के लिए भी किया जाता है। ब्रिज का उद्देश्य दो सेपरेटेड लैन के बीच फ्रेम को ट्रांसमिट करना होता है। जब एक ब्रिज एक फ्रेम प्राप्त करता है तो यह सिग्नल को रिजेनरेट करता है और फ्रेम के डेस्टिनेशन एड्रेस की जांच करता है और फ्रेम की नई कॉपी को केवल उस सेगमेंट में फॉरवर्ड करता है जिससे वह संबंधित है। एक ब्रिज रिसीवर सेगमेंट के सभी स्टेशनों पर फ्रेम को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। यह केवल फ्रेम को डेस्टिनेशन रिसीवर स्टेशन तक फॉरवर्ड करता है। ब्रिज की वर्किंग स्टेप्स। आइए एक ब्रिज की वर्किंग को निम्नलिखित स्टेप्स में समझते हैं। ब्रिज एक फ्रेम प्राप्त करता है जिस पर उसका डेस्टिनेशन पता होता है। ब्रिज एक लुकअप टेबल रखता है जिसमें उससे जुड़े सभी स्टेशनों का फिजिकल पता होता है। यह फ्रेम में डेस्टिनेशन एड्रेस की तुलना लुकअप टेबल के एड्रेस से करता है।
यदि कोई मैच मिल जाती है तो ब्रिज यह पहचान लेता है कि पैकेट किस सेगमेंट का है और पैकेट को उसके डेस्टिनेशन स्टेशन पर भेज देता है। ब्रिज के प्रकार। सिंपल ब्रिज यह सबसे कम खर्चीला ब्रिज है। केवल दो लैन को जोड़ता है। लुकअप टेबल में एड्रेस को मैन्युअल रूप से फीड किया जाता है। रखरखाव लागत बचत की तुलना में समय लेने वाला है। मल्टीपोर्ट ब्रिज दो से अधिक लैन को जोड़ता है। पारदर्शी ब्रिज गतिशील रूप से अपनी लुकअप टेबल बनाता है और अपने ब्रिजिंग कार्यों के दौरान टेबल को अपडेटिंग रखता है। हब, स्विच और ब्रिज के बीच क्या अंतर है? नंबर 1। हब एक शेयर्ड ब्रॉडकास्ट और कोलिशन डोमेन का उपयोग करके लैन नोड्स को एक साथ जोड़ता है। कई प्रकार के फिजिकल पोर्ट और कई पोर्ट हो सकते हैं। नंबर 2। ब्रिज एक शेयर्ड ब्रॉडकास्ट डोमेन का उपयोग करके लैन सेगमेंट को एक साथ जोड़ता है, लेकिन प्रत्येक पोर्ट को अपने कोलिशन डोमेन में फिल्टर कर सकता है। आमतौर पर कम पोर्ट होते हैं, लेकिन हब की तुलना में कुछ लॉजिक। नंबर 3। एक स्विच एक हब की तरह होता है, लेकिन जबकि लैन नोड एक ब्रॉडकास्ट डोमेन शेयर करते हैं। प्रत्येक पोर्ट एक ब्रिज की तरह अपना स्वयं का कोलिशन डोमेन होता है। यह वर्तमान आधुनिक तरीका है जिससे हम लैन स्विच बनाते हैं। नंबर 4। लैन के लिए बस टोपोलॉजी आर्किटेक्चर में मुख्य रूप से हब और ब्रिज रिपीटर्स के साथ काम करते हैं। एक हब ने स्टार टोपोलॉजी में भी मदद की। आजकल अधिकांश, यदि सभी नहीं, तो लैन के संबंध में नए नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी है। कंक्लूशन। ओसी मॉडल की लेयर 2 पर नेटवर्क स्विच फंक्शनल है। इस लेयर को अक्सर डेटा लिंक लेयर के रूप में जाना जाता है। नेटवर्क स्विच संदर्भ के लिए मैक एड्रेस का उपयोग करके नेटवर्क सेगमेंट में डेटा ट्रांसफर करता है। एक हब केवल ओसी मॉडल के लेवल 1 पर काम करता है, जो फिजिकल लेयर है। ईथरनेट टर्मिनलों को एक साथ इंटीग्रेटिंग करना ही इसका एकमात्र फंक्शन है और यह डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पैसिव डिवाइस है। इसी तरह ब्रिज एक प्रकार का नेटवर्क स्विच है जो दो नेटवर्क सेगमेंट को एक साथ जोड़ता है। स्विच की तरह वे भी डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। ये सभी डिवाइस कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं और लोकल और ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।